हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की तीसरी प्रश्नावली को हल करेंगे बच्चों। ये है 3.1 का पहला सवाल। आप अपनी बुक में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है पहला सवाल है हल कीजिए। तो बच्चों इसमें कुल 10 सवाल दे रखे हैं। तो पहला हम सवाल करेंगे बच्चों। आपकी ये प्रश्नावली है वो गुणा भाग की है, ठीक है बच्चों। तो 3.1 का पहले सवाल का हल कीजिए का पहला सवाल है, आपको 286 का गुना करना है 125। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे आप गुना करते हो सीधा नीचे लंबा, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये नीचे लिखा हुआ है 125, तो इसको बच्चों आपको तोड़ना पड़ेगा, विस्तारित रूप में लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जैसे ही विस्तारित रूप में लिखते हैं, मैंने पिछली प्रश्नावली में भी आपको समझाया था, सबसे पहले हमें एक लेना है, ठीक है। एक को देखना है, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगाना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको पहले इसको तोड़ना है। फिर बच्चों दूसरा अंक आता है 2, तो आपको 2 लेना है। अब 2 के पीछे आपको गिननी है कितनी संख्याएं हैं, तो 1 है तो हम 1 जीरो लगाएंगे। अब बच्चों बचा 5, तो 5 का हम 5 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको 125 को तोड़ना पड़ेगा, विस्तारित रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पहला स्टेप करना है कि आपको 286 का गुना करना है बच्चों 5 से, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है। 286 गुना 5। जब आप रफ में गुना करोगे बच्चों, इस तरह से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 286 को आप 5 से गुना करोगे ना, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 1430, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो बच्चों सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, इतना गुना आपको आता है तो आप करके देखिएगा। तो जब आप 286 को गुना करोगे 5 से, तो बच्चों आएगा हमारा आंसर आएगा बच्चों 1430, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना। अब बच्चों आपको सेकंड स्टेप करना है, 286 का गुना करना है 20 से, ठीक है। आपको यहाँ लिखना एरो लगा के ऐसे 286 गुना 20। जब आप 286 का गुना करोगे बच्चों 20 से, तो आएगा 5720, ठीक है बच्चों, 5720। अब बच्चों तीसरा स्टेप है आपको, अब हमारे पास बचा है 100। यहाँ पर देखिए 100। अब आपको 286 का गुना करना पड़ेगा 100 से, ठीक है बच्चों। ये आपको सवाल इस तरीके से करना, 286 गुना 100। अब 286 को 100 से गुना करने पर बच्चों हमारा उत्तर आता है 28,600, ठीक है। तो अब आपको इनको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जीरो का आएगा जीरो। तो बच्चों आप जो ये गुना है 286 को आपको 20 से गुना करना है, तो आप रफ में करके देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ये आंसर बताने, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इनको जोड़ना है, तो जीरो का आएगा जीरो, फिर 3 और 2 आता है बच्चों 5, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आएगा बच्चों 6 7 13, 13 और 4 होते हैं बच्चों 7, ठीक है। 17 होते हैं, ठीक है। 17 का एक यहाँ पर हम हासिल लगा देंगे। 8 5 13, 13 और 1 14, और बच्चों ये 15 आएगा। 15 का हमें 5 लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और एक हासिल जाएगी इधर। तो बच्चों 2 और 1 3। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 35,725, ठीक है बच्चों। आपको इस तरह से सवाल करने हैं। अब बच्चों हम दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल है बच्चों आपका, आपको करना है 677 का गुना करना है 212 से। बच्चों आपको वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले आपको नीचे ये 200 जो 12 लिखा हुआ है उसको आपको तोड़ना है, विस्तारित रूप में लिखना। तो 2 का आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर पीछे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो 200, प्लस तो 1 के बाद बच्चों एक संख्या है तो यहाँ पर 10 आएगा, और 2 का 2। अब बच्चों आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 277 का गुना करना है 2 से। आप रफ में करके देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आंसर आएगा बच्चा आपका
1354। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप 677 का गुना कर रहे हो 2 से, और यहाँ पर आपको एरो लगाना है कि इसका आंसर हमारा इधर है। ठीक है बच्चों, आंसर आएगा बच्चों आपका 1354। अब बच्चों सेकंड स्टेप है बच्चों आपका, आपको 677 का गुना करना है 10 से। जब आप गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 6770। ठीक है बच्चों, अब आपका थर्ड स्टेप है, आपको 677 का गुना करना है 200 से। तो आपको इस तरह से बच्चों लिखना भी है, ठीक है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ के आंसर कैसे आए हैं। इस तरीके से आपके आंसर। अब जब आप 677 का गुना करोगे रफ में 200 से, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 1,35,400। ठीक है बच्चों, अब आपका आंसर आएगा यहाँ पर, इनको जोड़ने पर 4 का बच्चों 4 आएगा, 7 और 5 होते हैं बच्चों 12, एक हासिल जाएगी ऊपर, 7 3 10, 10 और 4 14 और एक 15, 15 का 5 आएगा बच्चों यहाँ पर, एक हासिल आएगी यहाँ पर बच्चों, और फिर इसको जोड़ेंगे 6 5 होते 11, एक 12 हासिल का 13। ठीक है बच्चों, एक इधर हासिल आएगी, 3 और एक 4 और एक का 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर आया है 1,43,524। तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड सम भी सॉल्व हो गया है। थर्ड सम भी बच्चों आपको इसी पैटर्न से करना है। हमारा थर्ड सम है बच्चों, मैं आपको इसके 5 सवाल समझा दूंगी, और इसके बाद के जो सम है वो सेम इसी पैटर्न से होंगे, तो आप वो अपने आप ही कर सकते। ठीक है बच्चों, तो थर्ड सम में बच्चों हमारा 637 का गुना करना है बच्चों हमें 380 से। ठीक है, तो हमने इसको पहले तो सीधा कर लेना है। ठीक है, कोई भी सम में बच्चों इस पैटर्न से आता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से इनको सीधा करके लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको 380 को तोड़ना, इसको तोड़ोगे तो बच्चों आएगा पहले 300, और फिर आएगा 80, और बच्चों फिर है 0। 8 के बाद एक डिजिट थी, हमने एक डिजिट यहाँ लिख दिया, अब 0 है तो बच्चों आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। ओके, 0 ये सोच के नहीं छोड़ने की ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको 0 भी लिखना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप, आपको किससे गुना करना है, 637 का गुना करना है 0 से। बच्चों 0 का किसी भी संख्या से गुना करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिखना था, मैम ने लिखा नहीं, अब है बच्चों, 637 का गुना करना था 0 से, तो आंसर कितना आया है, 3 0 आ गया। अब सेकंड स्टेप है बच्चों, 637 का गुना करना है हमने 80 से। जब आप गुना करोगे 637 का 80 से, तो आंसर आएगा बच्चों हमारा 50,960। ठीक है बच्चों, पीछे से लिखना शुरू करते हैं हमेशा, क्योंकि आप गुना करोगे तो आंसर ऐसे। तो गुना करके आप रफ पे इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, इस पैटर्न से आप गुना करके और आंसर यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 50,960। थर्ड स्टेप है बच्चों हमारा, 637 का गुना करना है हमने 300 से। गुना करने पर बच्चों आंसर आएगा हमारा, जो आपको संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लिखना। अब आपको जोड़ना है इनको, 0 का 0, 6 का 6, 9 और 1 10 का 1 का कुछ 1 और 1 होता है 2, इधर हो गया बच्चों। अब बच्चा है 9 और 5, 9 और 5 होते हैं बच्चों 14, 14 का 1 हासिल आएगी, और 4 नीचे लिखेंगे, 1 हासिल आएगी, 1 और 1 2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
2,42,060 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमारे 3 सवाल हो गए हैं। अब हम चलेंगे फोर्थ सम की। फोर्थ सम में बच्चों आपको गुना करना है 999 गुना 400। ठीक है, पहले तो हमें इसे सीधा कर लेना है। तो आपको किसको तोड़ना है? 400 को तोड़। ठीक है बच्चों, 4 आएगा यहाँ पे, पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जीरो आएगा, जीरो के पीछे एक संख्या है तो बच्चों एक जीरो लगा देंगे। अब बच्चों फिर जीरो है, एक जीरो है तो एक जीरो। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? आपको गुना करना है 999 को जीरो से। ठीक है, जब आप 999 को जीरो से गुना करोगे तो क्या आएगा? मैंने ऊपर बताया था ना, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। अब बच्चों अगला स्टेप है हमारा, हमें 999 को गुना करना है 2 जीरो से। ठीक है, 2 जीरो से गुना करने पर हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको गुना करना है 999 को 400 से। ठीक है, 400 से गुना करने पर हमारा आंसर आएगा बच्चों, तो मैंने तो सम कर रखे हैं, इनको हल कर रखा है, इसलिए आंसर बता रही हूँ, आपको खुद भी करके देखना है कि अगर हम एक एक छोटा छोटा भी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको समझ भी नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 999 को 400 से गुना करने पर कितना आंसर आया हमारा? 3,99,600। अब आपको इसको प्लस करना है, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, फिर बच्चों जीरो में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 9 का 9 आएगा, और यहाँ भी 9 का 9 आएगा, और यहाँ पर 3। ठीक है, ये आपका है। अब बच्चों एक सम और मैं आपको बता दूंगी, हेल्प कर। ठीक है, बाकी के जो 5 सम है, सवाल है, वो आप खुद करके देखिएगा, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों, फिफ्थ सम में बच्चों आपको गुना करना है 777 का 222 से। जब आप गुना करोगे 777 का 222 से तो क्या आंसर आएगा वो हमें सवाल करने पर ही पता चलेगा। इसको आपको पहले सीधा लिखना है। अब आपको 222 को तोड़ना है। पहले आएगा बच्चों 200, 2 के पीछे 2 डिजिट है, फिर बच्चों 2 लिखना है, 1 डिजिट है, 1 जीरो आ जाएगी, फिर 2 पर। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, आपको गुना करना है 777 को 2 से, इस फर्स्ट इस। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर 1554। सेकेंड स्टेप है 777 गुना 20। आंसर आएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर अब बच्चों यहाँ पर आएगा आंसर हमारा, जब आप 777 को गुना करोगे 20 से तो आएगा बच्चों 15,540। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हमारा थर्ड स्टेप है 777 गुना 200। ठीक है बच्चों, अब आप 777 का गुना 200 से करने पर हमारा आंसर आता है बच्चों, आपको बच्चों डिजिट के नीचे ही डिजिट लिख। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1,55,400। ठीक है, तो अब इसको आपको प्लस करना है। 4 का 4 आएगा बच्चों, 5 और 4 हो गया 9 बच्चों। अब
5 5 10 और 4 14 हो गया बच्चों। एक यहाँ पर हासिल जाएगी। 5 5 10 और एक 11 और एक 12 का 2, एक इधर हासिल आ जाएगी बच्चों। 5 और एक 6 और हासिल वाला आ गया बच्चों 7 और एक का बच्चों आंसर कितना है आपका 1,72,494। तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जो पहला सवाल था हल कीजिए, उसके हमने 5 सवाल हल कर लिए हैं। तो बच्चों बाकी के जो सवाल है वो आपको इसी तरीके से करने। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करेंगे देवनागरी लिपि के सवाल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको दूसरा सवाल देवनागरी लिपि के जो संख्याओं का गुना करना है वो करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।